नमस्कार, मैं आपके साथ अभिनव सिंह और आप देख रहे हैं द इंडिया हेडलाइंस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के तहत एक जो बड़ा फैसला है वो केंद्र सरकार ने किया था कि कुछ चुनिंदा ट्रेनों को निर्धारित रूट से जो कि आवागमन की जो अनुमति है वो दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस वक्त मैं सही स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पहाड़गंज की तरफ से जो कि यात्रियों की जो प्रवेश है वो किया गया है। यात्रियों की जो एंट्री है वो पहाड़गंज की तरफ से दी जा रही है। वहीं जो यात्रियों को जो निकासी है वो अजमेरी गेट की तरफ से दी जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग संस्थाओं और पार्टियों की तरफ से यहाँ पर तमाम वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार मास्क यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है, सैनिटाइज़र, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है, खाना बांटा जा रहा है। और तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। पूरी जो है सावधानी वो बरती जा रही है, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो रेल के जो कि टाइम टेबल है वो यहाँ पर लगाया गया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि न्यू दिल्ली स्टेशन से रांची के लिए जो ट्रेन है उसके लिए समय और यहाँ पर प्लेटफॉर्म संख्या भी जो कि लिखी गई है। और उसके बाद यात्री, जो सभी तबके के जो यात्री हैं, वो इस सुविधा का कहीं ना कहीं लाभ उठाते नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मजदूर तबका हो, छोटा तबका हो, या जो कि अच्छी फैमिलियों के भी जो लोग हैं, मतलब कि हर तरह का जो लोग हैं वो ट्रेनों से आवागमन अपने घर के लिए कर रहे हैं, या अगर वो कहीं बाहर हैं तो वहाँ से अपने घर आ रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं एक जो कि दिक्कत है वो यहाँ पर सामने आई है कि जो लोग रेलवे स्टेशन पर आकर ट्रेन से उतर रहे हैं उनको किसी तरह की टैक्सी या ऑटो की जो सुविधा है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके लिए जो रेलवे पुलिस फोर्स है उसका पूरा प्रबंध कर रही है। लॉकडाउन के तहत एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से आया है। आपको बता दें कि कुछ जो चुनिंदा ट्रेनें हैं उनकी शुरुआत की गई है, जो कि निर्धारित रूटों पर जो कि आवागमन है उन ट्रेनों का किया जाएगा। और इसी संदर्भ में मेरे साथ डीसीपी रेलवे श्री हरिंदर सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कितनी जो ट्रेनें हैं जिनको अनुमति दी गई है? अभी कुल मिलाकर 32 ट्रेनें हैं जो नई दिल्ली स्टेशन से आएंगी या यहाँ पे टर्मिनेट होंगी। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्लेटफॉर्म्स पर, स्टेशन पर और ट्रेनों के अंदर किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है? क्या उसमें जो कि रेलवे पुलिस का जो स्टाफ है वो भी अपना सहयोग देगा, अपनी निगरानी रखेगा, या फिर किस तरह से उसको जो है मैनेज किया जाएगा? इसमें इंडियन रेलवेज़ की जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ टाई अप करके हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा है। और इसके तहत हमने जो लोग यहाँ से दूसरे शहर को जा रहे हैं उनकी एंट्री हमने पहाड़गंज साइड से की है, और जो लोग यहाँ दूसरे शहर से आ रहे हैं उनका एग्जिट अजमेरी गेट साइड से किया हुआ है, ताकि आने जाने वाले पैसेंजर्स बिल्कुल अलग रहें एक दूसरे से। इसके बाद जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको क्यू अप कराने के लिए डिस्टेंस का 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि वो मास्क पहने हुए हों। स्टेशन पे एंट्री के पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, और वहाँ से मेडिकल टीम के अप्रूवल के बाद ही फिर उनकी एंट्री प्लेटफॉर्म पे हो रही है। वहाँ पे भी हम उनको गाइड कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि ट्रेन में ट्रैवल के दौरान भी वो किस तरह की हिदायत बरतें, ताकि उनको और बाकी किसी भी सहयात्री को कोई असुविधा ना हो। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है, क्योंकि बहुत एक बड़ा जो तबका है, मजदूर तबका जो है, कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखते हुए ये जो अनुमति है इन ट्रेनों को दी गई है, और वो इन ट्रेन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए। क्योंकि वो जो तबका है वो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है, तो क्या उनके लिए सैनिटाइजेशन किसी तरह का कोई जो प्रोसेस है वो स्टेशन पर रखा गया है कि उनके हाथ या इस तरह से कोई मतलब सैनिटाइजेशन वहाँ पर थोड़े थोड़े अंतराल में, समय के अंतराल में कराया जा रहा है? प्लेटफॉर्म से सैनिटाइजर्स भी हैं और ऑटोमेटेड डिस्पेंसेबल मशीन्स भी हैं जिनसे सैनिटाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। और एंट्री के पास होने की वजह से जो पुलिस पर्सनल वहाँ पे डिप्लॉयड है वो भी आने वाले हर यात्री को गाइड कर रहे हैं कि वो सैनिटाइज़र को यूज़ करें और उसके बाद फिर ट्रेन में प्रवेश करें। अच्छा सर, ये तो बात हुई प्लेटफॉर्म्स तक की। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा ट्रेन में प्रवेश करने के बाद
अगर कोई मास्क के बिना पाया जाता है या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता पाया जाता है तो क्या इस पर कोई निगरानी रख रहा है या किसी तरह का कोई जुर्माना, इस तरह के कुछ मतलब कि आदेश हो कि किसी तरह के जुर्माने के कोई आदेश हो? इस पे रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं जो ट्रेन में उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो इनको फॉलो करवा रहे हैं। मुझे इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। सर आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि कल जो यहाँ से जो ट्रेन गई उसके बाद फिर वो आज अपनी जो कि रूट है उससे वापस आई, तो जो उसमें जो यात्री हैं वो वापस आए, उनको किसी तरह की जो टैक्सी सुविधा है या किसी तरह की ऑटो, इस तरह के अभी सब सुविधाएं बंद है, तो उनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है या जहाँ पर भी उनको जाना है उनको किस तरह से भेजा जा रहा है? आरपीएफ इसके लिए क्या कदम उठा रही है, कैसे इसको मैनेज कर रही है? लोगों को थोड़ी असुविधा तो हुई है आज, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होने की वजह से कुछ एंक्शस मोमेंट्स थे उनके लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने, खासकर ट्रैफिक पुलिस ने रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके ये कोशिश की कि हम प्राइवेट व्हीकल्स उनको अवेलेबल करा सकें या आसपास कोई ऐसी टैक्सीज जो स्टैंडर्ड हैं उन सवारियों को हेल्प कर सकें। और हमारी ये कोशिश है कि कुछ हम बसेस डेडिकेटेड जो रेलवे पैसेंजर्स के लिए हों उनको यूज़ करें ताकि वो डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे उन सवारियों को छोड़ सकें। तो ये थे हमारे साथ श्री हरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया हेडलाइंस।